स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही थी इसलिए 3 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए जो भी आपको बेसिक चीज़ सिखानी थी वो चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में ही सिखा दी है, लेकिन फिर भी एक तरीके से एक सवाल को सोल्व करने के लिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाते हुए चलूँगा। ठीक है, और अगर आपको पूरा बेसिक जानना हो तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये कहता है वो निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। मतलब कि कुछ लैंप्स होंगे जो नियॉन के लैंप हैं, उनके जीवन काल यानी कि कौन सा लैंप कितने दिनों तक चल सकता है, इसके जीवन कालों क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये जो टेबल दे रखी है इसमें सबसे पहले दे रखा है जीवन काल। जीवन काल मतलब कि एक तरीके से CI दे रखा है। बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जीवन काल यानी कि CI, क्योंकि वो वर्ग अंतराल के अंदर है। कितना दे रखा है बच्चे, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, ऐसे हमको 5000 तक जाना है। 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ठीक है, ये हम लोग को CI उसने दे रखी है, मतलब कि जीवन काल है किसका, नियॉन के लैंप का जीवन काल दे रखा है उसने। ठीक है, अब हमको दे रखे है उसने लैंपों की संख्या। लैंप की संख्या जो संख्या होती है वो क्या होती है हमारी, FI फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। ठीक है, वो कितने दे रखी है, ये देखो 14, 56, 60, 14, 56, 60, आगे 86, 74, 62, 48, 86, 74, 62, 48, ये हम लोग को FI मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के अंदर कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं है, बस जो हम लोग को इक्वेशन दे रखी थी, टेबल दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने बस इस तरीके से लिख ली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है। देखो ये माध्यक का फॉर्मूला होता है, लास्ट वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। L + n/2 - CF, फिर पूरे के बटे में F और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय H। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि इस H की मल्टीप्लाई इस पूरे जितने भी भाग यहाँ पे लिखे हुए, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उसके अंदर सबकी मल्टीप्लाई होगी H की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आता है L। L किसको कहते हैं ये समझना है, N किसको कहते हैं, CF किसको कहते हैं, F किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको जाननी है। तभी आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को उठा के क्वेश्चन के अंदर रखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले देखो F, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोग F को निकालते हैं। ठीक है, F कैसे निकलता है, जो FI होता है ना उसी लाइन में F मिलेगा और किसी लाइन में F नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो FI में सबसे बड़ी संख्या देख लो, सबसे बड़ी संख्या देख लो आप, आपको 86 दिख रही होगी, है ना, क्योंकि 86 क्या है, सबसे बड़ी संख्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, इस पूरी लाइन के अंदर। तो ये हमारा कहलाएगा बच्चे F। क्या कहलाएगा, F। अब देखो F के बाद क्या निकालते हैं हम, L निकालते हैं। F के बाद CI वाली लाइन में आ जाओ, CI लाइन एकदम सीधी लाइन में। ठीक है, इसके अंदर जो उनसे भी नंबर छोटा होता है, जैसे कि 3000 लोअर लिमिट, वो हो जाएगा मेरा L। L फॉर लोअर लिमिट होता है। ठीक है, F के जस्ट लेफ्ट साइड सबसे लास्ट में जो भी संख्या होती है उसको बोलते हैं हम लोग L। उसके बाद क्या होता है, हम लोग H निकालते हैं। H कैसे निकलता है समझो, इन दोनों के बीच का गैप देख लो, या तो फिर कुछ कहो जो हायर लिमिट है, उच्च सीमा है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हटा दो। 5000 में से 4500 गया तो 500 बचेगा, या इनमें से कोई से भी घटा लो। 4000 में से 3500 गया तो 500, 3500 में से 3000 गया तो 500, कुछ भी घटा लो लेकिन आएगा क्या, 500 ही आने वाला है। ठीक है, तो आपका H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा बच्चे 500। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद हमको क्या निकालना होता है, N और CF रह गया खाली, N और CF। N और CF, N जो होता है दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, इस पूरी संख्या को जोड़ लो, जो आएगा वो मैं N कह सकता हूँ, या तो फिर CF निकाल लो, CF के लास्ट में जो आएगा वो N कह सकता हूँ। तो CF निकालता हूँ मैं, CF के लास्ट में जो आएगा उसको N कह दूंगा, क्योंकि उसमें भी जोड़ना पड़ेगा इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। देखो CF निकालने के लिए क्या करना होता है,
सबसे पहले जो एफ आई की संख्या है ना उसको सेम लिख दो। 14 है तो 14, ठीक है। अब 14 के अंदर 56 को जोड़ो, 14 और 56 कितना हो जाएगा 70, 70 में 60 को जोड़ो 130, 130 और 86 को जोड़ो 6 8 3 11 216, ठीक है। देखो 0 और 6 6, 3 8 11 का एक हासिल और ये 2, फिर 6 4 10 एक हासिल, 1 और 4 8 एक हासिल का 9, फिर 2 का 2, फिर 290 और 62, 2 और 0 2, 9 6 15 एक हासिल और ये 3, फिर 352 48 क्या हो जाएगा 400। इसका मतलब ये जो आया है मेरा 400 जो आया है वो क्या हो जाएगा n, ठीक है। जो सबसे लास्ट में आता है ना सी एफ वाई लाइन में उसको n बोलते हैं, और f के एक ऊपर सी एफ वाई लाइन में n के एक ऊपर जो आएगा ना उसको हम लोग सी एफ बोलते हैं। आगे समझ में? सारी वैल्यू समझा दी मैंने। सबसे पहले f निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या किसके अंदर एफ आई के अंदर, उसके लेफ्ट साइड आ जाओ क्या हो जाएगी ये l आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इन सब का अंतर देखो कितना होता है वो h निकल जाएगा, और फिर सी एफ निकालते सब कुछ ऐड करते जाते हैं, सबसे लास्ट में जो आता है वो मेरा n होता है और f के एक ऊपर सी एफ होता है, ठीक है। अब देखो इस पूरी वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। l कितना है 3000, लिखो 3000, n कितना है 400, लिखो 400, सी एफ कितना है 130, लिखो 130, f कितना है 86, यहाँ पर लिखो 86, h कितना है 500, दिख रहा है 500, सारी वैल्यू रख दिया है। अब कैलकुलेशन करनी है बस। देखो 3000 का 3000, 2 से 400 कटेगा 200 बार में, 200 माइनस 130 बटे में 86 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। अब देखो 3000 का 3000, 200 में से 170 गया, सॉरी 200 में से 130 गया तो बचेगा 70 बटे में 86 गुणा में 500, ठीक है। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35, 1 0 2 0 कितना जाएगी 3 0 बटे में 86, और ये क्या है 3000 का 3000। इसको डिवाइड करते हैं, चलो इसको डिवाइड करोगे 2 चौक 8, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 15, 2 0 का 2 0, तो आ गया 3000 प्लस 17500 अपन में 43। इसको करते हैं हम डिवाइड, देखो 43 से डिवाइड करना है मेरे को 17500 को, ठीक है। ये कितने में जाएगा 4 बार में जाएगा, देखते हैं 4 3 12 एक हासिल, 4 चौक 16 और 17, चलो कट गया। 5 में से 2 हो गया तो 3, 17 में 17 का तो कैंसिल, फिर 1 0 का 0, छोटा पड़ रहा है 43 बड़ा है 30 छोटा है, तो 1 0 लगाओ और दूसरी 0 भी उतार लो, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, नहीं जाएगा 6 बार में, 6 3 18 एक हासिल, 6 चौक 24 और एक हासिल का 25, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 5 4, सॉरी 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो कैंसिल, फिर लगा इस पॉइंट से 0, ये कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 9 3 27, 2 हासिल, 9 चौक 36 और 2 38, 10 में से 7 गया तो 3, 11 में से 8 गया तो 3, ये कैंसिल, इस पॉइंट से वापस 0। अब कितने में जाएगा 7 बार में, 7 3 21, 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30, मतलब कि इसने को ही आंसर में लिख दो 3000 का 3000 प्लस 406.97, 406.97, इनको प्लस कर दो, 0.97 का तो 0.97, अब 6 और 0 6, 0 और 0 0, 4 और 0 4, 3 का 3, ये हमारा आ गया माध्यक। बच्चे आंसर हमेशा आपको लिखना है लगभग में, ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं होता है, पॉइंट के अंदर कभी भी संख्या को चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर 3 4 0 6, लेकिन पॉइंट के बाद 9 है ना, तो उसको वो डायरेक्ट यहाँ पर 3 4 0 7 भी कर सकता है लगभग में लगा के। अगर आपका आंसर लगभग में रहेगा तो इतनी गलती कोई नहीं देखेगा, यहाँ पर लगभग है इसका मतलब कि बच्चे ने सवाल सही किया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, देखो पहले इसको डिवाइड करता हूँ, पॉइंट में लिखता हूँ, उसके बाद ऐड करता हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बटे में बनवाने के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे ना तो आंसर लगभग में ही आएगा ऐसे ही, लेकिन लगभग में 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा, जो क्या पता आंसर से मैच कर रहा हो, या क्या पता उस तरीके से निकालो और इस तरीके से आंसर मैच कर रहा हो, उस तरीके से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। तो सवाल के अंदर लगभग लिख के चलोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर एकदम सही माना जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये 5 सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखो हम लोग को माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। हम क्या करेंगे, सिर्फ माध्यक निकालेंगे। माध्य और बहुलक आपको पहले वीडियो में निकाल के दिखा दिया है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हर सवाल के तीनों चीजें निकालो। ठीक है, तो एक ही सवाल में आपको 3 सवाल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आइए सबसे पहले ये लिखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, सबसे पहले अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या ये दे रखी है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 19 से 22, 22 से 25, ऐसी है। डायरेक्ट 16 से 29 दे रखी है बच्चे इसने, डायरेक्ट 16 से 29। जहां तक मुझको लगता है ये 29 नहीं होना चाहिए, सवाल के अंदर गलत दे रखा होगा, 19 ही होगा, क्योंकि देखो हर एक के बाद 3-3 का गैप आ रहा है ना, 3-3 गैप आ रहा है, तो 16 से ये 19 ही होना चाहिए। जैसे कि 1 से 4 3 बढ़ा, 4 से 7 3 बढ़ा, 7 से 10 3 बढ़ा, 10 से 13 3 बढ़ा, 13 से 16 3 बढ़ा, ऐसे 16 से 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कितना मान के चल रहे हैं, 19 मान के चलते हैं। ठीक है, ये हो गई हम लोग की, देखो एक प्रकार के अंतराल में दे रखी है ना, तो इसको लिखो CI यानी कि वर्ग अंतराल। ठीक है, अब आगे दे रखा है कुल नामों की संख्या, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी होगी। अब कुल नामों की संख्या दे रखी है 36, 40, 16, 4, 4, ये हो गई हम लोग की फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं इतना काम करके। सबसे बड़ी संख्या 40 हमारी आ गई F, उसके सीधे में आ जाओ तो 7 क्या कहलाएगी हम लोग की, L लोअर लिमिट। ठीक है, इन दोनों का गैप कितने कितने का है, 3-3 का, ये मैंने बताया था, हर बार 3 इंक्रीज हो रहा है, तो H का मान 3। ठीक है, अब दो वैल्यू हम लोग CF से निकालते हैं। CF से निकालने के सबसे पहले CF निकालो, 6 का 6, 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 60 सॉरी 76 और 16, 6 और 6 12, एक हासिल, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9, 9 4 96, 96 और 4 100। तो जो तब सबसे अंतिम में आएगा वो N होता है, और F से एक ऊपर क्या होता है हमारा CF। ठीक है, वैल्यू पता लगी, N का मान 7, H का मान 3, F की वैल्यू 40, CF की वैल्यू 36 और N का मान 100। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के फॉर्मूले के अंदर पुट करो। देखो L की वैल्यू 7, N का मान क्वेश्चन के अंदर देखो 100 है, CF का मान कितना है 36, F का मान देखो तो 40 और H का मान देखोगे तो बच्चे 3। आया समझ में क्या किया मैंने, वैल्यू को यहाँ से देखा वहां से फटाफट से मैच कर लो, देखो सही है कि गलत है। अब उसके अंदर क्या करना है हमको, 2 से काट दो 100 को 50 बार में। ठीक है, तो 7 प्लस ब्रैकेट में 50 माइनस 36 बटे में 40 मल्टीप्लाई बाय 30, 7 प्लस 50 में 36 जाएगा तो 14 बटे में 40 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब देखो एक कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 से डिवाइड करोगे 40 20 बार में है ना। अब 7 तियाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 7 तियाँ 21 बटे में 20, इसको डिवाइड कर दो खाली, आप सबको पता है 20 से कटेगा, 20 एकम तो 20 हो गया टोटल, पॉइंट से 0 10 हुआ, अभी भी छोटा है,
0 से एक और पॉइंट 100 हो गया और 20 पंजे 100। अब देखो 7 और 1 हो गया 8, 0 पॉइंट मतलब कि 0.05 लगभग में इसको भी आंसर लिखोगे। ठीक है, यह आएगा आपका माध्यक 8.05। समझ में आया मैंने क्या किया? इनकी मल्टीप्लाई होती तब कटता, मैंने पहले काट के छोटा कर लिया और 7 तियां कर दिया 21 और 20 को डिवाइड करूंगा 21 मतलब कि 21 को डिवाइड करूंगा 20 से तो आएगा 1.05। अब 1.05 में 7 को ऐड कर दो, 7 और 1 हो जाएगा 8 और 0.5 मैंने 0.5 का 0.5। समझ में आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान समझें और कोशिश करें सारे सवालों को प्रैक्टिस करने की खुद से, क्योंकि एक बार अगर आपके हाथों ने किसी भी सवालों को सोल्व कर लिया तो 80% वो कंफर्म हो जाता है कि आप उस सवाल को दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ देखा है तो वो कंफर्म नहीं होता, क्योंकि देखने से मैथ की प्रैक्टिस कभी नहीं होती, सिर्फ सवाल को अपने हाथों से ही सोल्व करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। मतलब कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थी होंगे, उनके अंदर कितना वेट है उसको नापा गया है और टेबल बना दी गई है। ठीक है, अब विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। देखो भाई सबसे पहले भार लिखा हुआ है, भार जो कि दे रखा है आपको अंतराल में, तो यही हमारा CI हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 तक है। हाँ, अब लिखा हुआ है आगे विद्यार्थियों की संख्या कि कितने विद्यार्थियों का वेट है। विद्यार्थियों की संख्या है, मतलब कि ये FI है। ठीक है, उसके लिखा हुआ है 2 3 8 6 6 3 2, 2 3 8 6 6 3 2, ये दे दी हम लोग को विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहले अपनी कुछ वैल्यू को निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी? सबको पता है F। उसके सामने छोटी संख्या क्या कहलाएगी? पता है L। गैप कितने कितने का दे रखा है? देखो 5 5 का, तो यह आ जाएगा H। तीन वैल्यू हम लोग को पहले से क्वेश्चन के अंदर दे दी होती हैं। अब CF निकाल के हम दो वैल्यू को और निकाल लेंगे। 2 का 2, 2 5 सॉरी 2 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 और 2 30। आया समझ में? अब इसके अंदर जो सबसे लास्ट में आता है वो हम लोग का N कहलाता है। ठीक है, और F के एक ऊपर क्या कहलाएगा बच्चे? आपका CF कहलाएगा। क्लियर है इतना चीज? तो 1 2 3 4 5 पांचों वैल्यू पता लग गई। फटाफट से फॉर्मूला के अंदर रख दो। L का मान कितना है? 50, तो लिखो 50। N का मान कितना है? 30, लिखो 30/2। CF का मान कितना है बच्चे? 5, तो यहाँ पर लिखो 5। F का मान कितना है? 8, तो लिखो 8। H का मान कितना है? 5, ये रहा 5, तो लिख दिया 5। आया समझ में क्या किया है? कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू को पुट किया है। आगे देखो 30 कटेगा 2 से 15 बार में, 50 प्लस 15 माइनस 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब देखो 50 का 50, 15 में से 5 गया तो बचेगा 10/8 मल्टीप्लाई बाय 5। 50 का 50, 10 पंजे 50/8, 8 से करो डिवाइड। ये 50 का 50, 8 6 48, 2 बचा, 2 में पॉइंट से 0 जुड़ गया तो कितना हो गया? 20, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर पॉइंट से 0 जुड़ गया तो 40 और 8 पंजे 40, डिवाइड हो गया पूरा का पूरा। अब 50 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 56, 0.25 का 0.25 लगभग में लिख दो बच्चे आंसर। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, 56.25, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। समझ में आया है क्या किया है? इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने सिर्फ क्या सीखा है? माध्यक निकालना। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखा हुआ है ब्लैक मार्कर से, ये पूरा हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर L का मान, N का मान, CF, F और H, इनकी वैल्यू निकालना हम लोग को इस टेबल से पता लगता है।
कि इस टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखी हुई है, और फिर उस वैल्यू को उठा के हम किस में रखते हैं, फॉर्मूले के अंदर रखते हैं और अपने कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसी के साथ हमारा इस पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा एक चीज बच जाता है जो कि मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। देखो कभी कभी क्या बोलता है ना, वो एक नंबर में एक सवाल पूछ लेता है, वो बोलता है माध्य, बहुलक, माध्यक, इन तीनों के बीच में संबंध बताइए। ठीक है, इन तीनों के बीच में संबंध बताइए का मतलब ये ऐसा है कि एक फॉर्मूला ऐसा है जिसके अंदर माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों आते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये फॉर्मूला होता है हमारा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माध्य, बहुलक व माध्यक के बीच संबंध। ठीक है, इन तीनों के बीच में ये संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करेगा, जैसे कि माध्य, बहुलक और माध्यक, ये हमारी 3 प्रकार की वैल्यू है। 3 प्रकार की वैल्यू में से आपको सिर्फ 2 प्रकार की वैल्यू देगा वो। ठीक है, और हमको एक वैल्यू निकाल देनी है। समझ में आया क्या किया है, 3 वैल्यू आएंगी, तीनों में से ना आपको सिर्फ 2 वैल्यू देगा। 2 वैल्यू देगा तो क्या करेंगे हम, 2 वैल्यू को जिसकी माध्य और बहुलक दे रखा है, तो माध्य और बहुलक का हमने फॉर्मूला रखा, हमने क्या किया, वैल्यू इसके अंदर रखी। ठीक है, फिर बहुलक को इधर ले आए माइनस में, और इसके अंदर 3 माध्यक में से बहुलक को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 वैल्यू को दे रखा है उसने और तीसरी वैल्यू निकलवा रहा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उस आंसर को भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूले को हम लिखते किससे, समझते किससे, है क्या चीज, ये माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच में संबंध है, या संबंध का सूत्र मान लो इसको, संबंध का सूत्र। ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन बताता है कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नंबर तो दे के ही आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। क्वेश्चन अगर आता है ये वाला जो मैंने बताया 2 वैल्यू देगा और तीसरी वैल्यू निकालनी होगी, ये कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगर खाली फॉर्मूला पूछा गया कि बताओ माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच में क्या संबंध होता है, तो खाली फॉर्मूला लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कहीं कहीं से इस फॉर्मूला को ना इस तरीके से लिखा हुआ होता है, देखो 3 माध्यक का 3 माध्यक प्लस का 2 माध्य है ना, बराबर के पहले आ जाएगा, तो माइनस का 2 माध्य बराबर में क्या होता है, सिर्फ बहुलक। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना कि ये दोनों फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। कहीं से भी वो किसी प्रकार से क्या कर देगा, क्वेश्चन को घुमा देगा, तो आपको भटकना नहीं है, समझ जाना है कि बस ऊपर वाली एक इक्वेशन याद कर लो, इसी को तोड़ मोड़ के बना के देखो कुछ किस प्रकार से फॉर्मूले बनने हैं। अगर ऑप्शन में फॉर्मूले मैच होते जा रहे हो मतलब कि वही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था भाई आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक, जो आपको पूरा का पूरा मैंने समझा दिया है। इसके बीच में माध्य, बहुलक और माध्यक का संबंध क्या होता है ये बता दिया है। माध्य भी सिखा दिया आपको इस चैप्टर में, बहुलक भी सिखा दिया, माध्यक भी सिखा दिया। पहले जो थे इनके बीच में हम लोग को ग्राफ भी ड्रॉ करने होते थे, लेकिन अब क्या किया है, वो डिलीट हो चुका है, इसीलिए ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। जो हम लोग को नई पीडीएफ मिली है, जो हमारे पास नई पीडीएफ है क्वेश्चन की, उसके अंदर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं जिसके अंदर हम लोग से तोरण खिंचवाया, तोरण मतलब ग्राफ खिंचवाता था पहले वो, लेकिन अब ये सब चीजें सिलेबस से डिलीट कर दी गई हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में थे वो सारे सोल्व करा दिए गए हैं। आप प्लीज उनकी प्रैक्टिस करें, और वीडियो सब पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें।